for today. Hi. On behalf of Dangal TV, Kerala Tales and Kunba Pictures, I warmly welcome you guys for the launch of our new show, 30 के पार जब मिला प्यार. Let's celebration and performance of Gondal. Can I please have you on stage? That was such a lovely act. And now, please join us welcoming Girja Prabhu as Tanvi Patil alongside her family. Can I please have you on stage? A huge round of applause. Now we welcome Pulkit Jain as main lead playing Yug Satpodar alongside with his family. अंदर चल ना रे अंदर चल.
पुलकित कैरेक्टर मेरे गाना गाना चालू रखो, म्यूजिक चालू रखो कुछ। कॉपीराइट इश्यूज आ जाएगा, इसलिए थोड़ी टाइम के लिए बंद रखना। मीडिया के पास नहीं हुआ। यूट्यूब पे आ जाएगा 2 मिनट। बोतल वाला तो बजाओ। नहीं, ये नहीं हो सकता। विषय संपला। रहे हैं। Let's witness their performance through our title track. Can I have Yugen Tanvi on the stage for this beautiful performance? ऑटो पे चला गया वो इधर ऑटो पे गया। ये शाम में तो तुम शाम की ठंडी हवा हो, मैं धूप सा तुम रुक के जीना जानते हो। मैं भागता सा तुम मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश का पहला शाम। उम्र अलग और रास्ते अलग, चलना है फिर भी पास है पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं, इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है पर साथ नहीं। You, please come. गाना क्यों चला? पागल है करे
Can we have the entire family on the stage? मैं तन्वी पाटिल, मैं इचलकरंजी की लड़की हूँ जिसकी उम्र 32 साल है, जो सुशील है, समझदार है, अपने जिम्मेदारियों की उसे समझ है। लेकिन आप सोच रहे होगे इतना सब कुछ अच्छा है तो 32 की उम्र हो गई फिर भी शादी क्यों नहीं हुई। तो कुछ साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मेरी आई गुजर गई, काका गुजर गए, और मेरी जो बहन है परी, मेरा भाई अक्षय, वो तो मुझसे भी तब छोटे थे, मैं 22-23 साल की थी, और मेरे बाबा हैंडीकैप्ट हो गए, अपाहिज हो गए। तो उसके कारण पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई। घर संभालना था, और बाबा की दवाई हो, जो कुछ भी हो, लाइट का बिल, पानी का बिल, सब जो कुछ खर्चा था सब देखना था। तो किसी को काम करना ज़रूरी था, तो इसीलिए बहुत जब छोटी थी तब से ही काम करना शुरू किया। ज़िंदगी बहुत जल्दी देख ली, बहुत सारी चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की अपनी लाइफ में, क्या उसे प्रॉब्लम्स आ रही थी, और ये सब करते करते वो अपने लिए जीना भूल ही गई। मुझे लगता है हम आप में से भी कोई ऐसे होगे जो ये फील करते होंगे कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचते सोचते हम अपने बारे में सोचना भूल ही जाते हैं, या फिर हमें क्या चाहिए, हमें जिस चीज़ में खुशी है वो करना भूल ही जाते हैं हम अपनी फैमिली के बारे में सोचते सोचते। तो ऐसी ये तन्वी है, और बिल्कुल भी उसे जो उसकी लाइफ है उसको लेके कोई दिक्कत, कंप्लेन नहीं है, और जो है उसने जैसा है वैसे एक्सेप्ट कर लिया है। कई बार ये भी होता है, हम बहुत कंप्लेन करते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या इन सब चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ ऐसी हो गई वैसी हो गई, लेकिन तन्वी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। उसने जो कुछ भी हुआ उसके साथ वो एक्सेप्ट कर लिया, और वो ये सब खुशी खुशी एक्सेप्ट करके आगे चल रही है, अपना लाइफ जी रही है, और इस वजह से अभी तक वो शादी उसकी हो नहीं पाई है। लेकिन अब ट्विस्ट ऐसा है कि युग जो है वो उसके लाइफ में आ गया है, बट बहुत अजीब तरीके से वो उसके लाइफ में आ गया है। तो अब कैसे वो दोनों एक साथ आएंगे, उम्र में बहुत डिफरेंस है, सोच में बहुत डिफरेंस है, तो जब ये दोनों एक साथ आएंगे तब क्या होगा। ये सब करते वक्त हमें तो बहुत मज़ा आ रहा है, आई एम श्योर आपको भी देखते वक्त बहुत मज़ा आएगा। मैं जस्ट आपसे प्रार्थना करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बहुत सारा प्यार दें, हमारी पूरी टीम को बहुत सारे ब्लेसिंग्स दें, और हमारा शो देखिए 30 के उस पार जब मिला प्यार, रात 9:30 बजे। 30 के पार जब मिला प्यार, रात 9:30 बजे, दंगल टीवी पे। थैंक यू। हाय गाइस, आई एम पुलकित जैन। मैं प्ले कर रहा हूँ युग सरपोतदार, जो एक जेंजी है, जो सिर्फ 25 साल का, एंड वो एकदम ही चिल, बिना किसी टेंशन। घर का छोटा बेटा है तो लाडला तो होगा, ऑफ कोर्स बिगड़ा हुआ भी होगा, तो अपनी पापा की कुछ बातें नहीं सुनता, बट माँ का प्यार वो बहुत अलग है, राइट? आई एम श्योर। सो हाँ, वो एक छोटा बेटा है घर का, वो बहुत बिगड़ा हुआ है, उसके पापा उससे प्यार करते हैं बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना जानते हैं। तो यस, दिस इज मच अबाउट माई कैरेक्टर। बहुत चिल है, बहुत बिंदास है, बहुत टेंशन फ्री है, किसी बात की टेंशन नहीं है। उसे सिर्फ अपना खाना खाना है, प्रोटीन खाना है, गाड़ियाँ की रेसिंग देखनी है ना, इंस्टाग्राम यूट्यूब ऑल डे ऑल नाइट, रात को आराम से सोता है। मैं इन रियल लाइफ भी वैसे ही हूँ। बट यस, सो युग इज मोर अबाउट दिस, अ जेन ज़ी जो बहुत टेंशन फ्री है, सबसे प्यार करता है, बट सिवाय अपने पापा से। वो जानने के लिए ओनली वॉच 30 के पार जब मिला प्यार, सिर्फ दंगल टीवी पे। एंड बिग कंग्रेचुलेशंस टू एवरी वन ऑफ यू ऑल। थैंक यू। नमस्कार, मैं अक्का साहिब हूँ और मैं अक्का साहिब ही प्ले कर रही हूँ। मैं युग की ताई हूँ, और मेरे भाऊजी हैं विलास राव सरपोतदार, वो मेरे हस्बैंड के छोटे भाई हैं। मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो चुका है। मेरे बेटे हैं व्योम, और मेरी बिटिया हैं सिंदूरा। सिंदूरा की शादी हो चुकी है, फिर भी वो हमारे घर पे ही रहती हैं, और उसमें मेरा भी हाथ है। मैं चाहती हूँ कि वो हमारे घर में रहें, इसलिए वो रहती हैं। और व्योम मेरे बहुत लाडले हैं,
और उनके लिए मैं चाहती हूँ कि मैं जितना कर सकती हूँ उससे ज़्यादा करूँ। घर वाले मुझे बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, घर की बड़ी समझते हैं, मेरी राय मानी जाती है, लेकिन उतना मेरे लिए काफ़ी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि सब कुछ मुझे मिले, कुछ ऐसा ना हो जो मेरे और व्योम के हाथ से बाहर रहे। तो ये कैसे करूँगी मैं, ये जानने के लिए आप सबको 30 के पार मिलेगा प्यार 9:30 बजे दंगल टीवी पे ज़रूर देखना है। और मैं किस तरह की तिकड़में करके अपने मंजिल तक पहुंचती हूँ, वो देखने में आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। ये हम लोगों का वादा है आपसे। हेलो गाइस, मेरा नाम है इशिका विश्वास और मैं प्ले कर रही हूँ सिंदूरा। सिंदूरा सरपोतदार परिवार की एक लौती बेटी आप सबको नमस्कार करती है। मैं इस घर की बहुत ही चहेती लाडली बेटी हूँ, मुझसे सब बहुत प्यार करते हैं। मैं अक्का साहब की बेटी हूँ जो मुझे बहुत प्यार करती है, इसलिए शादी के बाद भी उन्होंने मुझे अपने घर पर ही रखा हुआ है। सिंदूरा अपने आप को बहुत ही स्मार्ट समझती है, जैसा वो है नहीं, वो बस स्मार्टनेस में बहुत ज़्यादा ही कर जाती है। और इसको देखने के लिए, समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा 30 के पार जब मिला प्यार, आज रात 9:30 बजे से सोमवार से शनिवार रोज 9:30 बजे। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, हाय। सो पहले मैं अपॉर्चुनिटी ये लेना चाहूँगा, आई वांट टू थैंक एवरीबडी ऑफ यू एंड कुंबा पिक्चर्स, टेलीटेल मीडिया एंड अबव ऑल दंगल चैनल, जिनकी वजह से हम सब यहाँ मौजूद हैं और आपको एंटरटेन कर पा रहे हैं। हमारे डायरेक्टर सचिन हमरे जी, उनको भी तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुप करा, रंग का नाम आया। सो सरपोतदार फैमिली का हेड, आई एम चिराग दवे, आई एम प्लेइंग विलास राव सरपोतदार, हेड ऑफ द फैमिली। ये यहाँ से यहाँ तक जो फैमिली देख रहे हैं आप, वेरी सिंसियर गाय, हार्ड वर्किंग एंड वेरी टाइट इन हिज बिलीफ कि जो काम ऐसे होना है ऐसे ही होना है, फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो अपने बिजनेस को एकदम नीचे से अव्वल दर्जे पर लेकर आया और उसका ये मानना है कि जब तक आप कन्विक्शन से, डिटर्मिनेशन से, हार्ड वर्किंग से काम नहीं करते हो, आप कहीं पहुंच नहीं पाओगे। यही टशन है उसका और उसके छोटे बेटे युग का। जैसे युग ने बोला, इज़ अ वेरी चिल गाय, बहुत आरामदायक स्पोर्ट्स कार चलाने वाला। ये उसको सीधा करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। इनका बड़ा बेटा है प्रखर, जो बड़ा सिंसियर है, बड़ा सीधा साधा काम करने वाला। लेकिन एक बेटा जो नालायक निकलता है घर में, सब घर में, वो ये है। और उसको सीधा करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ और देखते हैं कि मैं जो भी इसको सिखाऊंगा वो क्या सीखेगा, क्या उस पार जा पाएगा। सो इसके लिए प्लीज़ आप देखिए आज रात 9:30 बजे से 30 के पार जब मिला प्यार, बहुत ज़रूरी है। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं प्राजक्ता केतकर, इसमें वैष्णवी सरपोतदार का कैरेक्टर कर रही हूँ। जैसे देख रही हूँ वैसे ही हूँ, प्यारी, संस्कारी, घर के सब लोगों का ख्याल करने वाली। मेरे मन में एक अड़चन है, मतलब वो ये है कि मेरा बड़ा बेटा वो बहुत सीधा साधा, अपने एकदम बाप के ऊपर गया हुआ, और मेरा जो छोटा बेटा है युग, बड़ा ही शरारती, लेकिन मेरा बहुत लाडला, प्यारा, दुलारा। उसमें मेरी जान अटकी हुई है क्योंकि मुझे पता है कि उसमें बहुत काबिलियत है, लेकिन ये काबिलियत उनके पिताजी को, घर के सभी लोगों को समझ में नहीं आ रही है। मुझे ऐसे लग रहा है भाई ठीक है ना, इतना सब है तो बच्चा है, बड़ा हो जाएगा, समझ जाएगा, अच्छा काम करेगा, उसको थोड़ा उसका वक्त दो। लेकिन ये सब समझ नहीं रहे और ये बीच में मैं फंसी हुई हूँ। लेकिन ये सब खत्म होगा, मेरा बच्चा आगे जाके बहुत अच्छा काम करेगा, अच्छी सस्पेंस नहीं बोलना, हाँ अच्छी बहू लाएगा। तो यही मेरा किरदार है। तो आप सब देखते रहिए इसके उस पार जब मिला प्यार,
सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे। और सबका धन्यवाद। ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ मुझे फर्क पड़ता है सिर्फ अपनी आई साहब से, अक्कर साहब से, और उनको भी फर्क पड़ता है सिर्फ मुझसे। हम दोनों को बहुत कुछ चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं थोड़ा मंदबुद्धि भी हूँ, डेविल भी हूँ, थोड़ा सा इविल हूँ, मेरी बहुत सारी डार्क साइड्स हैं। कभी कभी घर वालों के सामने मैं प्रखर जैसा बन जाता हूँ, मगर किसी को मेरी सच्चाई पता नहीं है, पता है तो सिर्फ मेरी आई को। अक्का साहब, ओके, तो हम लोग काला कारनामा करेंगे, कुछ करेंगे इस शो के अंदर, देखते हैं और देखते रहिए 30 के पार जब मिला प्यार। थैंक यू। कि बाबा किस तरह से व्हील चेयर पर पहुँच गए कभी ने बता दिया है, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि बाबा बोल नहीं पाते हैं, व्हील चेयर पर हैं, उसके बावजूद जब तन्वी के ऊपर किसी भी तरह की कोई ज़्यादती होती है, जैसे कि काकू हैं वो मशहूर हैं ज़्यादती करने में, तो जब भी कोई ज़्यादती होती है उसके ऊपर तो बाबा को बहुत बुरा लगता है, और बाबा अपनी फीलिंग्स किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं वो आपको देखना होगा कि किस तरह से मैं एक्सप्रेस करता हूँ, और मेरी भावनाओं को किस तरह से मेरी तन्वी समझ पाती है। वो रिलेशन देखने के लिए आपको इस शो को देखना होगा जिसका नाम है 30 के पार जब मिला प्यार। नमस्कार, मेरा नाम है स्वाति देवल और इस सीरियल में मैं काकू का किरदार कर रही हूँ। अभी देखिए इन सबके नाम है, मेरा तो स्क्रिप्ट पे सिर्फ काकू आता है। इसका मतलब ये है कि ये काकू जो है, जो जैसे दिखती है वैसे सीधी सादी तो हो ही नहीं सकती, यानी ये हर काम में काकू करती है, इसलिए शायद मैं काकू हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। तो इसीलिए ये जो काकू है ये काम चुका तो है ही, और तन्वी की शादी करने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मैं माँ जैसी हूँ उसकी, मैंने उसे प्यार दिया है, प्यार करती हूँ, लेकिन थोड़ा प्यार मेरा बटा हुआ है, क्योंकि ये जो दोनों मेरे अनमोल रतन है, इन पे मेरा ज़्यादा विश्वास है कि इनका कुछ हो जाए और ये सिर्फ कमाती रहे और इससे पैसा मिले, यही काकू का किरदार है। तो अभी देखते हैं आगे जाके काकू क्या क्या करती है। इसकी शादी तो मुझे बिल्कुल नहीं करनी है, मैं तेरे मुँह पे बोल देती हूँ। तो अभी देखते हैं अभी क्या होता है आगे जाके। और मेरी परी जो है इसकी शादी मुझे करनी है और अच्छे किसी घर में जाके उसको लेके जाना है मुझे, तो ये सब है। तो देखते हैं, इसका तो जाने दो। ये मिलेगा कि एज इज नॉट द फैक्टर। शादी में लोग ऐसे होते हैं कि 30 के बाद ना वो बहुत स्ट्रेस करने लग जाते हैं शादी के बारे में, घर से भी स्ट्रेस आता है, सोसाइटी से भी स्ट्रेस आता है। सो संदेश ये है कि 30 के बाद प्यार मिल सकता है, कभी लेट नहीं होता, कुछ लेट नहीं होता, कुछ जल्दी नहीं होता, बस ये होता है कि सही टाइम होता है और गलत टाइम। आपको सही टाइम 35 में भी मिल सकता है, आपको गलत टाइम 25 में भी मिल सकता है। सो बस यही संदेश है। आप जैन जी हो? हाँ जी। और जैन जी का कैरेक्टर निभा रहे हो? हाँ जी। तो अचानक आपको 32 साल की लड़की से प्यार होता है? हाँ जी। अचानक कैसे प्यार हुआ? अचानक नहीं होता ये प्यार। प्यार ऐसी चीज है जो दोस्तों के बीच में हो भी जाती है ना तो पता नहीं चलता, जैसी दूरी बढ़ती है तब आपको पता चलता है कि अच्छा मुझे कुछ खटक रहा है, मुझे कुछ महसूस हो रहा है, किसी की कमी महसूस हो रही है, तब आप जानते हो कि अच्छा तो ये चीज जो हो रहा है इसे प्यार कहते हैं। कि आप साथ में रह के झगड़ते हो बट जैसे ही दूर जाते हो आपको उनकी याद आने लग जाती है, तो इसका नाम प्यार है और यही हमारे बीच में हो गया। हाँ जी मैम, मेरा सवाल आपसे रहने वाला है। मैम, माय क्वेश्चन इज फ्रॉम यू। आप जो है 32 साल की उम्र में प्यार करते हुए नजर आने वाली है शो में व्यूअर्स को। आपसे जानना चाहेंगे कि हर शो में हम देखते हैं कि लड़का जिम्मेदार होता है, इस शो में एक अलग कहानी लग रही है, लड़की जिम्मेदार है, घर को संभालने के लिए, शादी थोड़ा लेट कर रही है, क्या कुछ कहना है इस शो के कॉन्सेप्ट के बारे में? कॉन्सेप्ट तो बहुत अच्छा है, आपका सवाल भी बहुत अच्छा है। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि सिचुएशन की वजह से आदमी जो कुछ है वो बनता है। हम जब हमारा जन्म होता है तब हम कुछ और होते हैं, लेकिन जैसे हम सोसाइटी में जाते हैं, हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसकी वजह से हम में बदल हो जाते हैं।
तो ऐसे ही मेरे लाइफ में एक सिचुएशन, जैसे मैंने बताया कि एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से पूरी घर की जिम्मेदारी, मेरे परिवार की जिम्मेदारी मुझ पे आ गई और शायद उसी की वजह से मैं जल्दी बहुत बड़ी हो गई, अपने परिवार के बारे में सोचने लगी और उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या ज़रूरी है, ये सब के बारे में सोचने लगी और मुझे लगा यही मेरा सब कुछ है। तो इसके वजह से मुझे लगता है, और प्यार कभी भी हो सकता है और मुझे लगता है कब हो रहा है इससे ज़रूरी है किससे हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, वो इंसान कैसा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्यार कभी भी हो, बस अच्छे इंसान के साथ होना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ। सर मेरा सवाल आपसे रहने वाला है कि 25 साल की उम्र में आप एक बड़ी लड़की से शादी कर रही है, ये कॉन्सेप्ट एकदम यूनिक है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? जब आपको ये शो मिला तो कैसा रिएक्शन था आपका इस शो को लेके? पहली बात, शादी हो रही है या नहीं हो रही है ये अभी तक हमें पता नहीं है इस बात का, ओके। एंड दूसरी बात, जैसे ये मुझे शो मिला, ऑफ कोर्स मैं बहुत खुश था, बहुत हैप्पी था। द कॉन्सेप्ट वाज वेरी यूनिक, समथिंग व्हिच आई हैव नेवर डन इन माय लाइफ एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड व्हेन आई गॉट दिस शो। यस। आपके परिवार वाले आपके प्यार के मतलब साइड में रहेगा या खिलाफ रहेगा, क्या कुछ कहना है? हाँ, दैट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन। एनीवेज 50-50 होगा। अब मैं 50-50 बताऊंगा नहीं कि कौन 50 के साइड में, कौन इस 50 के साइड में। वो देखने के लिए वॉच 30 के पार जब मिला प्यार, सिर्फ दंगल जी। माँ साहब को जब मालूम पड़ता है कि आप